निखिल मेरी ही कॉलोनी में रहता था। हम पहली और वह तीसरी गली में रहता था। उसके पिताजी यानी कि डॉक्टर अंकल कुछ टाइम पहले ही बंगाल से यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक किराए का घर लिया था। उसी किराए के घर में वह क्लिनिक चलाते थे। निखिल को आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वह यहाँ रहता ही नहीं था। वह तो MBBS करने विदेश गया था। मेरी एक सहेली थी सुमन, जो उसके घर के सामने ही रहती थी। पहली बार उस पर बड़ा प्यार आया और उसकी वजह केवल निखिल था। मैं सुमन के घर अक्सर जाया करती थी, लेकिन वो खुशी नहीं होती थी। लेकिन अब जाने का मजा ही कुछ और है। उसकी वजह केवल निखिल है। एक दिन की बात है, अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। पापा ने कहा, प्रिया जा जल्दी, डॉक्टर साहब को बुला ला। मैं बिना सोचे समझे दौड़ने लगी डॉक्टर साहब के घर की तरफ। मैं जैसे ही निखिल के घर पर पहुंची, मैंने दरवाजे को नॉक किया और मैं बस यही सोच रही थी कि काश निखिल दरवाज़ा खोले, पर ऐसा नहीं हुआ। निखिल की मम्मी बाहर आई। मैंने उनको दादी की तबीयत के बारे में बताया और बोला कि डॉक्टर साहब को भेज दें। उन्होंने कहा, तुम घर जाओ, मैं अभी भेज रही हूँ। मैं वहाँ से जाने लगी। उनके घर से कुछ ही दूर पहुँची थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो तो निखिल था। निखिल मुझे बुला रहा था। मैं वहीं पे रुक गई और डर सी गई। लेकिन पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा। निखिल मेरे पास आया और मेरे साथ साथ चलने लगा। कुछ टाइम तक तो हम दोनों चुप रहे। उसके बाद निखिल ने बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, प्रिया। निखिल ने कहा, पढ़ने जाती हो? मैंने कहा, हाँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। निखिल ने कहा, मेरा नाम निखिल है, मैं MBBS कर रहा हूँ। जानती हूँ मैंने निखिल से कहा। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, जल्दी आओ दोनों। तो पापा बुला रहे थे। हम घर पहुंच गए थे। हम दोनों जल्दी से दौड़कर दादी के पास गए। निखिल ने दादी को देखा और एक इंजेक्शन लगाया और दादी के पास में ही बड़ी चेयर पर बैठ गया, इंतज़ार करता हुआ दादी के होश में आने का। मैं भी दादी के पास में ही खड़ी थी। वो बस निखिल को देखे जा रही थी। मुझे कहीं ना कहीं डर भी था कि कहीं कोई देख ना ले, और बीच बीच में अपनी नजरें भी झुका लेती थी। मैं फिर भी निखिल को ही देखे जा रही थी। तभी दादी को होश आया। निखिल ने दादी से पूछा, अम्मा, अब कैसी हो तुम? दादी ने सिर हिलाया। उनका मतलब था, हाँ, मैं ठीक हूँ। निखिल ने कुछ दवाइयाँ दी और अपने घर चला गया।
उस रात में सो ही नहीं पाई। बस दादी के पास लेट गई और बस उसी चेयर की तरफ देखती रही। पूरी रात गुजर गई सिर्फ निखिल की यादों में। यही है मेरा पहला प्यार, मेरा निखिल। नया साल आ गया, यानी कि 1 जनवरी। मैं अपनी सहेली सुमन के घर जा रही थी उसको विश करने के लिए, और मन ही मन बस यही सोच रही थी कि काश निखिल दिख जाए तो आज मैं उसे अपने मन की बात जरूर बता दूंगी मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। यही सोचकर मैं सुमन के घर पर गई और उसके घर की खिड़कियों से बस निखिल के घर की तरफ देख रही थी, लेकिन निखिल तो दिखा ही नहीं। मैं उदास हो गई और अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद सुमन की बहन की शादी थी। मैं उसकी बहन की शादी में गई। शादी में मैं गोलगप्पे खा रही थी, तभी किसी ने बोला हेलो। मैंने मुड़कर देखा तो निखिल था। मैं शर्मा गई। निखिल ने कहा खा लो, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर मैंने और निखिल ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद निखिल ने मुझसे पूछा दादी कैसी है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तभी उसके दोस्त आ गए। निखिल उनके साथ चला गया। ये सब मेरी सहेली सुमन देख रही थी। सुमन मेरे पास आई, आकर बोलती है क्या भाई क्या हुआ, चेहरे पर इतना ग्लो कैसे आ गया। मैंने कहा कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं। सुमन ने कहा सब देखा है मैंने, क्या हो रहा था, बड़े गोलगप्पे खाए जा रहे थे। मैं सुमन से कुछ ना छुपा पाई, सारी बातें बता दिया। सुमन ने कहा मैं कुछ करती हूँ, तुम सोमवार को आ जाना मेरे घर, साथ में कॉलेज चलेंगे। मैं घर जाकर बस सोमवार का इंतज़ार करने लगी, सोमवार कब आएगा। सोमवार आ गया। मैं सुमन के घर गई। सुमन और मैं साथ में कॉलेज गए। कॉलेज के लिए हम ऑटो लेते थे। जैसे ही हम ऑटो में बैठे मैं चौंक गई। निखिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। निखिल ने कहा प्रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने भी निखिल से कहा मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। निखिल ने कहा जो मैं कहूँगा उससे तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगी। नहीं मैं क्यों गुस्सा होंगी, मैंने निखिल से कहा। निखिल ने कहा आई लाइक यू। बस वही दिन था जहाँ से मेरी और निखिल की इस लव स्टोरी शुरू हुई थी, यानी कि हमारा पहला प्यार। हम तीनों ऑटो से जाते थे। मैं और सुमन कॉलेज चले जाते थे और निखिल घर वापस आ जाता था। हम दोनों खूब बातें किया करते थे, पूरी रात ऑटो में, उसके बाद घर जाकर फ़ोन पर। हम रात भर दिन भर बातें करते रहते थे। रात कब बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। कहाँ से आती थी इतनी सारी बातें, पता ही नहीं चलता था। निखिल कहता था मैं बस जल्दी से MBBS खत्म करके आऊँगा, तुम्हारे घर पर तुम्हारे पापा से बात करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने कहा हाँ। आखिर कौन नहीं चाहता कि वो जिससे प्यार करे उससे शादी हो। यही सब चलता रहा।
एक दिन निखिल का फ़ोन ही नहीं आया, ना ही कोई मैसेज। मैं डर गई, क्या हो गया? कल ही तो हमारी बात हुई थी, अचानक क्या हो गया? मैं बहुत घबरा गई। निखिल को बार बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। मैं और घबरा गई। तभी मुझे याद आया सुमन को कॉल करती हूँ। मैंने सुमन को कॉल किया। सुमन से बात हुई। पूछा, यार निखिल दिखा तुझे? उसने आज फ़ोन ही नहीं किया, क्या हुआ है? जरा देखना तो। रुक जा थोड़ी देर, सुमन बोलती है। थोड़ी देर बाद सुमन का फ़ोन आया। घबराई सी लग रही थी और बोलती है, यार तू जल्दी आ जा, निखिल के परिवार वाले बंगाल जा रहे हैं। मैंने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई थी। मैं सुमन के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी माँ ने बुलाया, प्रिया घर पे रहना, कहीं जाना मत, हम बाजार जा रहे हैं, दादा के लिए। उस वक्त मानो ऐसा लगा जैसे माँ ने एक थप्पड़ मार दिया हो। दिल बैठ सा गया और मन ही मन डर लग रहा कि कहीं निखिल चला ना जाए। मम्मी ऐसा कहकर चली गई। मैं बार बार फ़ोन करने लगी निखिल को, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैं रोने लगी और बस मम्मी के आने का इंतज़ार करने लगी। मम्मी को आने में पूरे 3 घंटे लग गए। माँ के आते ही मैं सुमन के घर की तरफ भागी। मैं सुमन के घर पर बस पहुंची ही थी, तभी देखा उसके घर के सामने एक कार खड़ी थी। कार के पास निखिल के पिताजी थे, जो घर के दरवाजे में ताला लगा रहे थे। और बस मैं ये सब देख रही थी और वो भी कार में बैठे और चले गए। मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था। पहली बार लगा जैसे सब कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं बचा। मैं घर आकर खूब रोई, बस निखिल को फ़ोन करती रही, लेकिन निखिल ने फ़ोन ही नहीं उठाया। और कुछ दिनों बाद शायद उसने अपना नंबर बदल दिया। आज भी जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो उस निखिल के घर की तरफ मैं ज़रूर देखती हूँ और सोचती हूँ कहीं निखिल आते हुए ना दिख जाए। पर नहीं, अब तो इतने साल गुजर गए हैं, उसको शायद मैं याद भी नहीं होंगी। कैसे याद होंगी? कुछ पल का ही तो प्यार था, बस यही थी मेरी कहानी। निखिल पर गुस्सा आता है, बताना तो चाहिए था। बात क्या हुई? क्यों इस तरह वो छोड़कर चला गया? क्या उसको कोई और अच्छा लग गया था? क्या वह सच में मुझे प्यार करता था या सिर्फ टाइम पास कर रहा था? जब भी मैं निखिल को याद करती हूँ, दिल बैठ सा जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर जब अपने बेटे को देखती हूँ तब सब कुछ भूल जाती हूँ और सोचने लगती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, मेरा बेटा है, जिनके साथ मैं खुश हूँ। यही तो मेरी दुनिया है, यही तो मेरे सब कुछ है। मेरे बेटे का नाम भी निखिल है, जो मुझे उस निखिल की याद दिलाता है। यही है मेरे प्यार की कहानी, हैप्पी एंडिंग।